श्री कृष्ण कहते हैं, कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो जाऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़ना। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो जरा भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। समझदार वो व्यक्ति नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते ही मिलते हैं। जो सुख में अति प्रसन्न और विपत्ति में डर कर झुक जाते हैं, उन्हें ना तो सफलता मिलती है और ना ही इतिहास में कोई स्थान। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। डर का अभाव होना साहस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर आदमी वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। दोस्तों, भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। पुराने समय की कहानी है। एक राज्य था। एक दिन वहां के गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गए, परेशान हो गए। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है, अगर उसके पास कोई स्ट्रैटेजी है तो भी बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोले, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे पाएंगे। मंत्री बोले, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला ही है, इतनी विशाल सेना है उनकी, हम तो यूं ही मरने वाले हैं। वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ ना करने से हम ये कर सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लगी। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। एक पुल था जो जैसे ही सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गई तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़के जीत ले या फिर हम यहाँ पर मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ में लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस एटीट्यूड के साथ में कि हमारे पास में कोई और ऑप्शन है ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी का एकदम क्लियर मैसेज है, जब आपके पास में प्लान बी नहीं होता है, आपके पास में सिर्फ प्लान ए होता है, तब उसके पूरे होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि ये अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है। वहां पे कामयाब होना ही होना होता है। दोस्तों, हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वो तब सब कुछ कर लेता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।